वो अपनी प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम गुप्ता जी, हिमाचल शिक्षा समिति प्रदेश परीक्षा प्रमुख आदरणीय रतनलाल भारद्वाज जी, इस विद्यालय के समिति के प्रबंधक आदरणीय गौरी ठाकुर जी, इस विद्यालय के सम्मानीय प्रधानाचार्य आदरणीय गणेश दत्त शर्मा जी, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी प्रधानाचार्य, सभी आचार्य दीदीगण, अपने इस जिला के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता समिति के और यहाँ पर उपस्थित सभी भैया बहन, 3 अक्टूबर तक हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। अपने जिला के विभिन्न विद्यालयों से, विभिन्न विद्या मंदिरों से हम लोग यहाँ पर संस्कृति महोत्सव में आकर की संस्कृति को समझने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग सामूहिक रूप से 3 दिन तक रहने वाले हैं। अपने परिवार के अंदर हम रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, लेकिन सामूहिक जीवन कैसे होता है, घर से बाहर रह करके मैं देख रहा हूँ बहुत से हमारे भैया बहन बहुत छोटे हैं आयु में। घर के अंदर माता पिता बहुत ध्यान रखते हैं, कब सोना है, क्या पसंद है, भोजन में क्या मिलेगा, क्या पसंद नहीं है, और अपनी पसंद का जब भोजन नहीं मिलता तो थाली दूर फेंकते हैं माता के पास, मैं नहीं खाऊंगी इस बात को, ऐसा खाना मैं नहीं खाता, ऐसा खाना। लेकिन यहाँ पर जो मिलेगा उसको हम लोग बड़े प्रेम से खाएंगे, बड़े प्रेम से रहेंगे। और सामूहिक जीवन कैसे होता है संस्कृति का, यह भी एक पहला हमारा पाठ, यही हमारी संस्कृति। और संस्कृति के अंदर बहुत सी बातें आती हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो एक भूखा आदमी बैठा है, दूसरे के पास रोटी है, वो भूखा आदमी देख रहा है। अब उस भूखे आदमी के पास क्या चारा है? एक तो यह है कि जिसके पास, जिसके हाथ में रोटी है, उसके हाथ की रोटी छीन करके वो खुद खा जाए, या फिर दूसरा उसकी भूख मिटाने का कारण क्या है कि जिसके पास रोटी है वो आधी खुद खाए और आधी उसको दे। अब दोनों के अंदर विकृति और संस्कृति दोनों हमारे समझ में। आदमी को भूख लगती है, सबको भूख लगती है, जिसको पेट मिला वो भूख लगेगी, वो कृति है, वो होना ही है। लेकिन हम अपनी भूख को, अपनी क्षुधा को कैसे शांत करेंगे? दूसरे हाथ की रोटी छीन करके करेंगे या बांट करके करेंगे? जो बांट करके करेंगे वही संस्कृति है। अगर वो मिल बांट करके दोनों, मेरे साथ वाला जो भूखा है, आधी मैं खाऊंगा आधी उसको दूंगा, तो वो संस्कृति है। अगर मैं दूसरे के हाथ की छीन करके खा दूंगा तो वो विकृति। तो हम लोग यहाँ पर अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमें जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, संस्कृति क्या है, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, यह सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग इसको सीख करके जाएंगे। हम भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं, और भारत कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन देश। जब दुनिया के लोगों को कपड़ा भी पहनना नहीं आता था, रोटी बनाना नहीं आता था, जंगल के अंदर रहते थे, पत्तों के कपड़े पहनते थे, उस समय भी भारत के अंदर यहाँ पर सभ्यता विकसित हुई। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जीवन जीने के लिए कुछ 10 नियम दे दिए कि आदमी कैसे जी सकता है। उनका धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो कर्तम अधर्म सत्यम। 10 चीजें जिसके पास है, आदमी को वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। 10 में से 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन जिसके पास 10 के 10 है वो ऋषि मुनि बन गया। तो 10 चीजें कौन कौन है? हमें कहा हमारे लोगों ने कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमारे अंदर दया होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है कि हमारे अंदर धैर्य हो, और उसके साथ क्या है कि धी विद्या, बुद्धि और विद्या प्राप्त करने की हमारे अंदर जिज्ञासा होगी। जब हम विद्या को प्राप्त करेंगे तो बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा तो फिर हम विवेक को समझेंगे। विवेक क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे करना है। दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो आदमी के जीने के लिए 3 तरह के नियम हैं। पहला नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
जिसके पास ताकत है दुनिया के अंदर उसको ही जीने का अधिकार है, जो कमजोर है गरीब है उसको दुनिया के अंदर जीने का अधिकार नहीं है। ये कहाँ की फिलॉसफी है, कहाँ का दर्शन है? यूरोप का, पश्चिम का। वो कहते हैं कि ये तो कुदरत है, ये कुदरत है, कुदरत ने भी बनाया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए छोटी मछली होना गुनाह है, इसलिए उनका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दूसरा नियम है कि जियो और जीने दो, मैं भी जीऊंगा तुम भी जियो। लेकिन धीरे धीरे यह नियम जो था इसका खराब हो गया कि जियो और जीने दो का मतलब लोगों ने कहते हैं कि मैं भी खाऊं तुम्हें भी खाने दो। वो करप्शन के भ्रष्टाचार के ऊपर हो गया कि मैं भी खा रहा हूं तुम भी खाओ, बहुत मुझे भी खाने दो तुम भी खाओ। लेकिन हमारा भारत के अंदर क्या नियम था? हमने ये कहा हम जिए दूसरों के लिए। हमारा जीवन किसके लिए है? केवल अपने लिए नहीं है, किसके लिए है? तो यह हमें हमारे वेदों ने कहा। हमारे जो प्राचीन धर्मशास्त्र थे उसको हमने कहा वेद। दुनिया के अंदर सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद। उस वेद के अंदर कहा कि वैदिक संस्कृति हमारी संस्कृति है। वो वेद क्या है? उसके अंदर कहा यज्ञमयी संस्कृति। हमारी संस्कृति क्या है? यज्ञमयी संस्कृति। अब यज्ञ कोई हवन करना वही यज्ञ नहीं है। तो उसने आगे कहा कि यज्ञ क्या होता है, तो उसको तीन तरह से कहा कि यज्ञ क्या होता है। उन्होंने कहा कि यज्ञ एक तो है देव पूजा, ये भी वेदों के अंदर कहा। एक तो देव पूजा है, दूसरा संकीकरण है और तीसरा दान है। जिसके पास ये तीन है वो हम कहते हैं वो यज्ञ कर रहा है। देव पूजा क्या है? अब कोई देवताओं की पूजा करना वहां जाकर के केवल वही देव पूजा नहीं है। देव पूजा क्या है? अपने से बड़ों का, अपने से ज्यादा ज्ञानवान लोगों का, आयु के अंदर बड़े हैं, हमारे परिवार के अंदर बड़े हैं, हमारे समाज के अंदर बड़े हैं, शक्ति के अंदर बड़े हैं, ज्ञान के अंदर बड़े हैं, विद्वान हैं, ऐसे लोगों की पूजा, इनके ऐसे लोगों का सम्मान, यह भी यज्ञ का एक भाग है। अपने से बड़ों का सम्मान करना, जिस स्तर के लोग हैं उसी के अनुरूप उनका सम्मान होना चाहिए, यह भी यज्ञ का एक भाग है। उसको हमने कहा देव पूजा। तीसरा का संगतिकरण। संगतिकरण क्या है? जो हमारे समान हैं, हमारे बराबर हैं, ज्ञान में हो सकते हैं, आयु के अंदर हो सकते हैं, रैंक के अंदर हो सकते हैं, हमारी तरह हमारे जैसे हैं, उनके साथ हमारी संगति रहनी चाहिए, उनके साथ हमारा मेलजोल रहना चाहिए। तो जो बराबर के हैं उनके साथ हमारा मेलजोल रहे, इसको हमने कहा संगतिकरण। यह भी यज्ञ का भाग, यह भी यज्ञ। तीसरा उन्होंने कहा दान। जो हमारे से छोटे हैं, असमर्थ हैं, कहीं गरीब हो सकते हैं, कोई कमजोर हो सकते हैं, उन कमजोर को सहारा देना, उस छोटे का सम्मान करना, छोटे को साथ लेकर के चलना, उसको आगे बढ़ाना, हाथ पकड़ ले साथ चले, उसके बारे में चिंता करना, जो जिसके पास साधन नहीं है उसके बारे में चिंता करना, यह दान है और यह भी यज्ञ का हिस्सा है। इसलिए इस देश के अंदर कहा हमारी संस्कृति कौन सी है? यज्ञमयी संस्कृति। देव पूजा अर्थात अपने से बड़ों का सम्मान, संगतिकरण अर्थात अपने बराबर के लोगों के साथ, अपने बराबर में जब कहता हूं तो केवल आयु में नहीं, ज्ञान में हो सकते हैं, मेरी शिक्षा के अंदर मेरे साथ सहपाठी हो सकते हैं, मेरे साथ खेलने वाले हो सकते हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं, मेरे साथ नौकरी पेशा करने वाले हो सकते हैं, मेरे साथ बिजनेस के अंदर हो सकते हैं। तो ऐसे समान लोगों के साथ हमारा मेल जोल है, संगतिकरण। और तीसरा हमने कहा कि जो अपने से छोटे हैं, असमर्थ हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, अपंग हैं, दिव्यांग जिसको कहा, ऐसे लोगों का हम लोगों को ध्यान रखना, उनका सहयोग करना, उनको अपने साथ आगे बढ़ाना, यह दान है। तो यह यज्ञमयी संस्कृति। और यज्ञ कहां से निकला? यज्ञ धातु से यज्ञ निकला। यज्ञ धातु जो हम अगर संस्कृत और हिंदी पढ़ेंगे तो यज्ञ धातु से यज्ञ निकला। अब यज्ञ कौन कौन है? तो उसने कहा पहला यज्ञ परमात्मा ईश्वर, पहला यज्ञ ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ने सारे संसार की रचना की। हम लोगों को कैसे चलना है, कैसे रहना है, दुनिया कैसे चलेगी, कैसे विश्व की सारी योजनाएं कैसे बनेगी, भगवान ने बनाया, इसलिए भगवान यज्ञ है। दूसरा का संसार भी यज्ञ है। संसार कौन है? संसार अपनी सीमा के अंदर चला, अपनी मर्यादा के अंदर चला है। अगर पृथ्वी घूमते घूमते जरा सा फिसल जाए तो हम लोग गए, खत्म हो गए, है ना। सब ग्रह जो घूम रहे हैं, तो कोई अपने जो एक्सिस है, जो उसके केंद्र है, उसे भटक गया तो सब खत्म है।
सूरज अगर तपना छोड़ दे तो सृष्टि खत्म है। तो ये संसार भी है कि उसने कहा कि संसार अपने नियमों के अंदर बंधा हो, नियमों के अंदर चला हो तो संसार भी है। उसके बाद का मनुष्य, आदमी भी है। जो आदमी मर्यादा के अंदर रहेगा, ठीक से समझेगा उसके कर्तव्य क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसको करना क्या है, किस लिए दुनिया के अंदर आया है, उसका कर्तव्य क्या है, क्या खाना पाना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। चरवाक अपने यहाँ पर ऋषि उन्होंने कहा ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। वो कह रहा है मौज करो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कर्जा में कर करके घी पीना पड़े ना, घी तुम्हें पसंद है तो कर्जा करके पी लो, मौज करो, उसके लिए नहीं आए हम। मैंने कहा कि हम दूसरों की सेवा करने के लिए आए हैं, दूसरों के लिए जीने के लिए आए हैं, यह हमारी यहाँ का दर्शन है, तो मानव भी यज्ञ है। अब जिस प्रकार के हम यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से आचार्य दीदियों को तो मैं जानता हूँ, भाई से जान रहा हूँ, अनेक इसके अंदर आया, तो मैं 2-3 कथाएं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जिस स्तर से मुझे संस्कृति समझाने के लिए 2-3 कथाएं मैं आपको बताऊंगा, 2 कथाएं आप लोग ध्यान से सुनना। एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर के नरहरि, उन्होंने एक संस्मरण लिखा। वो लिखते हैं कि एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, तो उस अखबार के अंदर एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट यानी कि आईएएस, हम सब जानते हैं ना आईएएस कौन होता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन के बाद आईएएस बनता है। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर, डीसी हैं, सेक्रेटरी हैं, वो आईएएस होते हैं। तो ऐसा एक बड़ा सीनियर आईएएस ने अपने उस अखबार के अंदर अपना संस्मरण लिखा है। वो क्या लिखता है कि मेरे बच्चों को स्कूल के अंदर छुट्टियां हो गई, और मैं उन बच्चों को, मेरे बच्चों ने कहा कि हमें घूमना है, स्कूल में छुट्टियां हो गई, घूमने जाना है, तो मैं बच्चों को लेकर के एक नदी के किनारे अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाएंगे। वहां पर खूब मस्ती हो रही थी, बच्चे थे, परिवार, श्रीमती भी साथ थी, 1-2 परिवार और भी थे, उनके साथ पिकनिक मना रहे थे। तो सामने देखा एक बया का घोंसला। किस किस ने देखा बया का घोंसला? हाथ उठाएंगे। कैसा होता है घोंसला? जो नीचे की तरफ लटका होता है, नीचे से चिड़िया जाती है ऊपर, लेकिन वो फिर नीचे से जाकर के अंदर अंडे गिरते नहीं है। उसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर। तिनका लाड़ आकर के उसको घोंसले को बनाती है। हम लोगों ने कई जगह वो शोरूम में भी रखे होते हैं अपने घरों के अंदर, क्योंकि वैसा घोंसला वैसा आदमी बनाना चाहे तो बन नहीं सकता। तो वो घोंसला लटका हुआ जो था, वो पेड़ से वो घोंसला को दिखाई दिया उनको, और बच्चों ने कहा कि पापा ये हमें घोंसला चाहिए, इसको निकालना। तो आईएएस ने कहा यार मैं कहाँ पेड़ पर चढ़ पाऊंगा, मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा पेड़ पर। अब बच्चों ने जिद कर ली कि नहीं हमें तो घोंसला चाहिए। आप ही करते हैं ना मम्मी पापा के पास जिद घर में, है ना? तो बच्चों ने जिद कर ली कि नहीं हमें तो घोंसला चाहिए। अब क्या करें? तो उनको सामने एक ग्वाला दिखाई दिया। ग्वाला लाठी लेकर के अपने पशु चरा रहा था। तो उस ब्यूरोक्रेट ने, उस आईएएस ने उसको ग्वाले को बुलाया कि भाई जरा इधर आना, इधर आना। ग्वाला चला गया था। तो ग्वाले को उन्होंने कहा कि जो घोंसला है ना, ये घोंसले को निकाल करके दे दो। उसने ग्वाले ने पूछा कि क्यों, क्या करना आपने इसका घोंसले का? कहते नहीं मेरे बच्चे जो है वो जिद कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने इसको अपने ड्राइंग रूम में रखना है, इसको सजाना है, बहुत अच्छा घोंसला है। तो ग्वाला अपनी लाठी लेकर के पेड़ के पास खड़ा हो गया और उस ब्यूरोक्रेट को, उस अधिकारी को, उस ऑफिसर को बोलता है कि तुम मुझे निकालने की बात करते हो घोंसले को निकालने के लिए, मैं जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम भी नहीं निकाल सकते, मैं इस घोंसले की रक्षा करूँ। अब आश्चर्यचकित रहेंगे कि ग्वाले को क्या हुआ। तो उसने पूछा उसको, ग्वाले को, कि क्या बात है, क्यों नहीं निकालने दोगे? तो ग्वाले ने कहा कि दिन का समय है, जिस चिड़िया का एक घोंसला है वो चिड़िया दाना लेने गई है अपने बच्चों के लिए, या घूमने गई होगी तिरका लाने के लिए, या तो इस घोंसले के अंदर उसके अंडे हो सकते हैं या उसके बच्चे हो सकते हैं घोंसले के अंदर। जब वो घूम करके आएगी शाम को, अपने घोंसले के अंदर आएगी, अपने बच्चों को या अपने अंडों को जब नहीं देखेगी तो उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए मैं इस घोंसले को ना तो खुद निकालूंगा, ना तुम्हें निकाल के दूंगा। अगर तुमने कोशिश की तो लठ मेरे पास है, डंडा मेरे पास है, मैं आपके सिर फोड़ दूंगा अगर इस घोंसले को निकाला। अब वो आईएएस को अधिकारी लिखता है आगे, एक लाइन लिखता है, वो समझने वाली है। वो लिखता है कि हु इज एजुकेटेड, आई
और ही। कौन शिक्षा, कौन एजुकेटेड है, कौन शिक्षित है? मैंने इतनी डिग्रियां प्राप्त कर ली, मेरे दिमाग के अंदर ये बात नहीं आई कि चिड़िया के बच्चे होंगे, चिड़िया के इसमें अंडे होंगे और चिड़िया आकर के कितनी दुखी होगी और वो अनपढ़ आदमी को गवाला। उसने कितनी दूर की सोची। अर्थात इसको हम कहते हैं संवेदना। अगर हमारी शिक्षा के अंदर यह संवेदना नहीं है तो हम संस्कृति के वाहक नहीं हैं, हम संस्कृत नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है। संस्कृति का यह पाठ है, हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। किसके लिए? किसके लिए होना है? दूसरी कथा कौन है? 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल उसमें गुरुकुल होते थे, गुरुकुल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। वो गुरुकुल में जब गए पढ़ने के लिए तो गुरुकुल के अंदर भी जैसे आजकल प्लस 2 होती है तो वहां पर भी 12 साल लगते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। तो 12 साल की पढ़ाई, 12 साल वो गुरुकुल के अंदर जब पूर्ण हो गया, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, 12 साल घर से बाहर है ना, आप कितने की जाए, 12 साल घर से बाहर गुरुकुल के अंदर रहते थे, वहीं पर उनकी पढ़ाई छुट्टी नहीं पूरी। 12 साल जब उनके पूरे हो गए पढ़ाई के, तो उसके बाद गुरुजी ने कहा उनके कि अब भाई तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम घर जाओगे। तो बहुत खुश है, 12 साल के बाद अपने माता पिता से मिलेंगे, अपने परिवारजनों से मिलेंगे। 12 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अब घर जाएंगे। बताइए कितनी खुशी हुई होगी उनको, बहुत खुशी हुई। तीनों को पूछ ले, लेकिन गुरुजी ने फिर आगे राइटर लगा दिया है, उनको एक और अड़चन लगा दी कि नहीं, एक परीक्षा भी आपकी बाकी है। वो परीक्षा लगभग 1 महीना आपको और रुकना पड़ेगा। वो जहाँ 12 साल बीत गए वहाँ 1 महीना और। तो 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम जाओ, कोई बात नहीं, 1 महीना पूरी हो गई। जाने लगे, दोपहर से शाम हो रही थी, तो जब जाने लगे तो उनके रास्ते के अंदर उन्होंने देखा कि बबूल का पेड़ उनके रास्ते के अंदर गिर गया है। बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं, तो कांटेदार पेड़ उनके रास्ते में गिरा हुआ है। अब क्या करें? उसके अंदर एक लड़का खूब ताकतवर था, लंबा चौड़ा था, एथलीट था। वो थोड़ा सा पीछे हटा और पीछे से मोमेंटम बनाया, दौड़ लगाई और छलांग मार करके पेड़ को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया। बस मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ घर। अब दूसरा व्यक्ति जो था वो उतनी लंबी छलांग लगा नहीं सकता था, तो क्या करता, लेकिन दौड़ता था। उसने दौड़ लगाई, पेड़ के पीछे से घूम करके, जैसे तैसे पीछे से घूम करके, वो थोड़ा सा पहाड़ी भी थी तो घास पकड़ करके वो दूसरी तरफ निकल गया। तीसरे को बोला, कहता मेरा भी काम हो गया। अब तीसरे को बोला तो क्या करेगा? तीसरे ने देखा कि सूरज अभी डूबा नहीं है, अभी समय है डूबने में, उसमें डूबेगा थोड़ी देर के बाद। उसने कहा कि सूरज डूबने वाला है और हो सकता है रात को इस रास्ते से कोई आए और अंधेरे में उसको पता नहीं लगेगा, तो उसके पैरों में कांटे चुभ सकते हैं, वो इन कांटों के अंदर उलझ जाएगा। तो क्या किया जाए? उसने वहां पर वो कांटे चुने, जोर लगा करके जैसे तैसे उस पेड़ को वहां से रास्ते से हटाया, रास्ते के कांटे साफ किए और उसके बाद वो चला। तब तक अंधेरा होने वाला था। जैसे वो थोड़ा आगे देखा तो वहां पर वो दोनों 2 दोस्त थे, वो भी रुके हुए हैं और गुरुजी साथ खड़े हैं। क्योंकि जैसे वो दोनों भागे थे, गुरुजी आगे पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, गुरुजी सामने आ गए, तो उन्होंने दोनों को रोक लिया गुरुजी ने। और जब तीसरा भी पहुंच गया तो उन्होंने कहा मेरी जो परीक्षा थी उसके अंदर केवल 1 पास हुआ, तुम दोनों फेल हो और ये पास है। क्यों पास है? क्योंकि जो मैंने कहा कि हमारी शिक्षा क्या थी, हम जिए दूसरों के लिए। वह जो तीसरा बालक था उसने गुरुकुल के अंदर क्या सीखा? उसने यही सीखा कि हमें इस समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए जीना। वो दोनों स्वार्थी थे, अपना स्वार्थ, मैंने छलांग लगाई, मैं छलांग लगा सकता हूँ, क्रॉस होकर के निकल के घर जाऊंगा। गुरुजी ने दोनों को वापिस कहा कि तुम आश्रम में चलो, तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं है। तीसरे को कहा कि तुम घर जा सकते हो, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। क्योंकि वह समाज के बारे में, दूसरों के बारे में सोचता था। यह संस्कृति हम लोग कार्यक्रमों के माध्यम से, हमें हमारी सिखाने का तरीका अलग हो सकता है। कोई कंप्यूटर से सीखेगा, कोई मॉडल बना करके सीखेगा, कोई यहाँ पर चर्चा से सीखेगा, कोई यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर दिखाया उसके माध्यम से हमें संदेश क्या मिलता है। भगवान ने क्या किया, हमने भगवान की यहाँ पर प्रस्तुति की तो उसमें क्या किया। हम प्रार्थना करते, उस प्रार्थना से हमें मिलता क्या है जीवन के अंदर। जो आदरणीय गोपाल दास जी ने कहा, यह किसी दूसरे विद्यालय के अंदर नहीं मिलेगा। दूसरे विद्यालय के अंदर क्या मिलेगा?
आपको बड़ा अधिकारी बनना है, आपको कहीं जाकर के समाज के अंदर पैसे कमाने हैं, चाहे जैसे मर्जी कमाइए। जो मैंने कहा कि जियो और जीने दो, तुम भी खाओ दूसरों को भी खाने दो, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दूसरों का शोषण करेंगे। लेकिन सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर संस्कृति का जो महोत्सव है, इसके माध्यम से हम सीखते क्या है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। केवल हम नहीं है, समाज के साथ हमारा परिवार जुड़ा है, हमारे माता पिता भाई बहन, गांव जुड़ा है, गांव के साथ हमारा शहर जुड़ा है, शहर के बाद फिर हमारा कस्बा जुड़ा है, उस तरह से देश जुड़ा है, देश के साथ फिर हम कल्पना फिर आगे करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा दुनिया हमारा परिवार। यह बातें हम सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर, क्योंकि हम यहाँ के भाई बहन हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यह संस्कार केवल सरस्वती विद्या मंदिरों के अंदर अपने जो हिमाचल शिक्षा विद्या भारती विद्यालय है उसके अंदर सिखाए गए। और यही हमारा आज की ये जो कार्यक्रम है संस्कृति महोत्सव, इसमें से हम अच्छे बालक बन करके जाएं, अच्छे नागरिक बन करके जाएं। हम कल के नागरिक नहीं हैं, आज का विद्यार्थी आज का नागरिक है। क्योंकि हमारे पास दुनिया क्या कहती है, दूसरे विद्यालय क्या कहते हैं, दूसरे विद्यालय कहते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो इंटेलिजेंट। अब इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन गूगल की, गूगल से देखते हैं, बहुत सारी चीजें को पढ़ते हैं, गूगल देवता को जब उसमें सर्च करते हैं तो बहुत सी चीजें निकल जाती हैं। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, ज्यादा ऊपर तक पहुंचेगा। तो इन्फॉर्मेशन यानी कि किस तरह की, अगर मैं साइंस का कंपटीटर हूँ, साइंस में कंपटीशन में साइंस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मैं सोशल स्टडीज का हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन, मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ तो मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेशन, अर्थात जिसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वह ज्यादा विद्वान है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हम सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो इन्फॉर्मेशन उसको हमें यूज कैसे करना है, क्या अपने स्वार्थ के लिए या समाज के लिए या देश के लिए करना है उसका प्रयोग। तो अगर हम औरों को साथ लेकर के उनको भी आगे बढ़ाएंगे, देश के बारे में करेंगे, वह संवेदना जो मैंने कहा उस ग्वाले के अंदर संवेदना थी, तो वो शिक्षित से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह चीजें हम सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं इस सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर। और हम लोग कौन हैं, संस्कृति हमारी कौन है, यह भी हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति से हमारी पहचान होती है। किसी समय आज भी बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग, जब आप किसी से बात करेंगे तो वो हमें कहते हैं कि तुम कौन हो, हम कहते हैं इंसान है, आदमी है, मानव है, इस तरह से हम व्याख्या करते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर बाकी लोग हमें क्या कहते हैं, दुनिया के लोग हमें कहते हैं तुम हिंदू हो, हम हिंदू हैं, ये हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति को हम लोग समझें, हमारी पहचान हिंदू के नाते है और हिंदू के नाते ही विश्व के लोग हमें जानते हैं, हम मानव हैं, ये बात सही है। मनु महाराज ने जब पहली बार हम लोगों के लिए, मानव जीवन के लिए, उन्होंने पहला संविधान उन्होंने लिखा, मनु महाराज ने, तो उन्होंने हमें मानव ही कहा। लेकिन तब सारी दुनिया के अंदर मानव थे, तब ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, ना ईसाई था, ना क्रिश्चियन था, ना शक था, ना होड़ था, ना कुषाण था, ना तुर्क था, ना गोत्र था। लेकिन जब सब दुनिया ने अपनी पहचान बना ली तो हमें भी अपनी पहचान बनानी पड़ी, क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो हमारी पहचान हिंदू है। हमारी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, मैं कृष्ण को मानता हूँ, राम को मानता हूँ, दुर्गा को मानता हूँ, जाता हूँ मंदिर में, नहीं जाता हूँ, लेकिन हिंदू हूँ। इसीलिए मैं अपने दो पंक्तियों के साथ, एक गीत के साथ अपनी पहचान बताते हुए अपना विषय समाप्त करूंगा। उस दिशा के अंदर आप जरूर सोचें और उस तरह से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर जाकर के जब दुनिया के सामने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उन्होंने मानव नहीं कहा, क्योंकि मानव तो सारी सृष्टि के अंदर हो गए सब, तो उन्होंने अपनी पहचान क्या कही, उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह हमारी संस्कृति भी है, हमारी पहचान भी है। और हिंदू संस्कृति क्या है, वो मैंने कहा यज्ञमयी संस्कृति। यज्ञमयी संस्कृति क्या है, उसके अनुसार हम लोगों को चलना है, हम जिए दूसरों के लिए। तो गीत की दो पंक्तियों के साथ जरा ध्यान से सुनेंगे तो अपने समझ में आ जाएगी उसको कि हमारी पहचान क्या, हमारी संस्कृति क्या है। संस्कृति अपनी एक चिरंतन खून रगों में है, संस्कृति अपनी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है।
विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति अपनी एक चिरंतन खून रगों